हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय कॉन्शियसली थिंकिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे मेल करना है your name and that you are interested in one-on-one manifestation coaching। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अगर आपको सचमुच कुछ चाहिए लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या गलत कर रहे हो या कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, या आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कैसे करूँ, हाउ, या आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करना चाहते हो और आपको नहीं पता चल रहा कि मैं कैसे शुरू करूँ, तो आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन को बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आए हो एंड आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो, बट आप स्पेसिफिकली कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप उसके लिए मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन सेशन भी ले सकते हो। उसके लिए भी आपको नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे मेल करना है योर नेम एंड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग वन टाइम कंसल्टेशन सेशन। आज का वीडियो मैं फियर पे बना रही हूँ। फियर, एंजाइटी, रेजिस्टेंस, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, सैडनेस, नेगेटिव विजुअलाइजेशंस, ये सब मैं भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मैंने कैसे इन चीज़ों को ओवरकम किया वाइल आई वॉज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ। मैं वो सब आज शेयर करूँगी कि कैसे आई वॉज स्केयर्ड बट आई मैनिफेस्टेड द थिंग दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड। सो मैं 1999 बॉर्न हूँ एंड अभी तक जितने भी साल मुझे ज़िंदा रहते हो गए हैं, मैं कभी भी लाइफ में अकेले नहीं सो पाई। आई हैव दिस फियर, दिस ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी बोल लो, क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं कभी भी अकेले सो ही नहीं सकती। चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं नहीं सो पाती थी। मेरे रिलेटिव्स तक को पता है कि ईशा अकेले नहीं सो पाती थी। एंड मेरा सबसे बड़ा फियर था, मुझे सब बुली करते थे, सब मजाक उड़ाते थे। जैसे सीढ़ियों के पास अगर मैं खड़ी तो बोलेंगे हो आ गया, एंड मैं भागती हुई चली जाती थी क्योंकि मैं इतना डरती थी। और ये मैं कोई बच्चे होने की बात नहीं कर रही, है मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैं अडल्ट हूँ अभी, ठीक है। मैं लिटरली अब बड़ी हो चुकी हूँ एंड अभी भी मुझे डर लगता था। एंड मैं दिल्ली भी अकेले रही हूँ 1 साल, बट मैं वहाँ पे भी रात को सो नहीं पाई। मैं कभी सो ही नहीं पाई अकेली। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरा गला दबा देगा, कोई कुछ कर देगा, कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में। एंड रात को मैं डर के साथ सोती थी और सुबह मैं डर के साथ उठती थी। और बीच में अगर जैसे 2 बजे हैं रात के या 3 बजे हैं रात के, तो मैं उठ के बैठ जाती थी और मुझे डर लगता था। मेरे साथ में मेरे मम्मा भी सोते थे एंड मैं उनका वो कुर्ता जो होता है ना, मैं वो पकड़ के सोती थी कि कोई चला ना जाए यहाँ से। दैट काइंड ऑफ फियर मेरी लाइफ में था। मैं बहुत डरी हुई रहती थी। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए थी कि मुझे अच्छी नींद आए। जब मैं रात को सोऊं तो मैं डर के ना सोऊं। मुझे नहीं पता कि क्या डर है ये, और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सुनी, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज के वीडियोस देखे कि हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि मुझे बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट कर रही थी, ठीक है। अगर आप इसे अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेट कर सकते हो तो रिलेट करना, क्योंकि जब भी हम अपनी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम चाहते हैं, उससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स के ऊपर हम फोकस्ड रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे मैं फियर पे फोकस थी कि कुछ हो रहा है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, मुझे कोई मार देगा, या मैं लेटी हूँ मेरा कोई गला दबा देगा, समथिंग लाइक दिस, ओके। एंड मैं बहुत बार स्लीप पैरालिसिस फील होता था, वियर्ड ड्रीम्स भी आते थे, ठीक है। बहुत ही हिडियस ड्रीम्स आते थे, वियर्ड भी नहीं, बहुत हिडियस ड्रीम्स आते थे। एंड जैसे ही मुझे कुछ अजीब सा ड्रीम आता था, अगले दिन मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होना कि मेरी पूरी दुनिया घूम जाती थी। एंड ये डर ना मेरे को हर जगह पे अफेक्ट कर रहा था। मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप पे, मेरे
फ्रेंड्स, मेरे एसपी, मेरे मतलब हर जगह मुझे इफ़ेक्ट कर रहा था ये। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे मैं एक बार शॉपिंग करने गई और जब आप वहाँ पे अपना नंबर एक्सचेंज करते हो, वहाँ से किसी ने मेरा नंबर लिया एंड दे स्टार्टेड रेप थ्रेटनिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे। एंड मतलब पुलिस को भी मेरे कोई नोन थे पुलिस में, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया वाइल आई वाज अलोन एट होम। मतलब उल्टी सीधी चीज़ें होती थी। मैं हमेशा क्या होता है वो नाइफ सा होता है एक, जो ऐसे रोटेट करता है, मैं वो लेके अपने साथ कहीं पे भी जाया करती थी बिकॉज आई वाज सो स्केर्ड कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। जैसे मैं सुबह रनिंग पे जाती हूँ, पहले जाती थी, अभी काफ़ी दिनों से नहीं जा रही। तो मैं सुबह या शाम को रनिंग पे जाती हूँ तो मुझे ना वहाँ पे अजीब अजीब लोग मिलते थे। तो मैंने उनसे प्रोटेक्शन के लिए क्या किया हुआ था, जो मेरा रनिंग ट्रैक होता था, मैं वहाँ पे जाके ना पत्थर रख देती थी भारी भारी, कि जस्ट इन केस अगर मुझे कोई कुछ गलत करेगा वाइल आई एम रनिंग, तो मैंने जगह जगह पे पत्थर रखे हुए थे छुपा के, ताकि अगर कुछ भी हो तो मैं इन जगहों से पत्थर निकाल के उनको मार सकूं अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोई कोशिश करेगा। ठीक है, तो मतलब मैंने इस हद तक मैं सर्वाइवल मोड में थी कि अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा। और मैंने ये रियलाइज़ किया जब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन स्टफ प्रैक्टिस करने लगी, तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को सिर्फ इतना थॉट बोला कि मैं फियरलेस हूँ। और जब मैंने ये थॉट बोला, मैं पूरी तरह कांप रही थी क्योंकि मैं डरी हुई थी। मैं सर से लेके पाँव तक आई वॉज शिवरिंग व्हेन आई वॉज सेइंग आई एम फियरलेस। आई वॉज लाइक आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई वॉज शिवरिंग लाइक दिस। और ये सामने मेरे यहाँ पे एक बेड है, ठीक है, एंड मैं इसी बेड पे बैठ के ये एफर्मेशन बोल रही थी रात को, एंड आई वॉज शिवरिंग। मुझे स्वेटिंग हो रहा था बहुत गंदा। मुझे डर लगा उस रात को, मैं नहीं सो पाई उस रात अकेले, मैं नहीं सो पाई। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपने आप में हिम्मत दिखाई और कहा कि नहीं, मैं फियरलेस हूँ। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट करना छोड़ दिया क्योंकि मैं इतना डर गई थी उस टाइम पे। मुझ पे वो फियर इतना हावी हो गया था कि मैं 3-4 महीने सोच ही नहीं पाई कि मेरे में हिम्मत ही नहीं आई कि मैं फिर से ये चीज़ बोलूँ अपने आप को, क्योंकि मैं शिवर कर रही थी। आफ्टर 4 मंथ्स मैं अकेले नहीं सोई, ठीक है, मेरे मदर ही मेरे साथ सोते थे। एंड मैंने बहुत सारे एफर्मेशंस बोलना शुरू किए पूरे दिन में। मैं सुबह उठते ही ये चीज़ बोलती थी कि आई एम फियरलेस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, मुझे अब डर नहीं लगता। और जब जब मैं ये एफर्मेशन बोलती थी उतना ज़्यादा मुझे डर लगता था, उतना ज़्यादा मुझे डर लगता था। जैसे दोपहर होती है और सब कुछ सुनसान हो जाता है एक टाइम से, ठीक है, एक मतलब सब कुछ सुन्न हो जाता है और आपको एक फीलिंग आती है डर की, कि आपको ऐसा लगता है कि आप हॉन्ट हो रहे हो, ठीक है। कुछ आपकी सोच होती है, वो आपकी फीलिंग होती है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आपको बस ऐसे डर लगता है। जब आपका डर आप बहुत ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज करो और आप उसे रिलीज़ ना करो, ठीक है, तो आपकी बॉडी और आपका माइंड रास्ते ढूंढते हैं कि आप उन्हें एक्नॉलेज करो। जैसे मैंने अपने डर को 20 साल से एक्नॉलेज ही नहीं किया था। वो इतना बढ़ गया था कि अब वो दूसरे फॉर्म में मुझे डरा रहा था, लाइक स्कैरी फेसेस, अजीब अजीब शक्लें दिखना, या मतलब अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में देखना और देखना कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जैसे आप अपने आप को ऐसे सल्क करके ऐसे बैठते हो ना, ऐसे करके बिल्कुल वैसे देखना। जब तक आप अपने फियर को एक्नॉलेज नहीं करते तब तक आपको वो डिफरेंट फॉर्म्स पे बन के डराता रहता है। ये सिर्फ आपका डर है, दिस इज़ जस्ट योर फियर, दिस इज़ नथिंग एल्स। मैं दोपहर को नहीं बैठ सकती थी अकेले और मुझे लगता था। सो मैंने क्या किया, मुझे डर तो लगता था, जो सिंपल सी बात है, मतलब इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैं रोना शुरू कर देती थी कि मैं क्यों नहीं कर पाती, मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं रात को अकेले क्यों नहीं सो पाती, मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे दिमाग में क्यों सोच चल रही होती है, मैं क्यों रोती हूँ, मैं सुबह जब उठती हूँ मेरे शोल्डर्स इतने हैवी क्यों होते हैं, मेरी टांगों में जान क्यों नहीं होती। मतलब इस हद तक फियर ने मुझे कंट्रोल किया हुआ था। सुनने में और महसूस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया इस डर की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। और सीरियसली मैंने कुछ भी नहीं किया,
4-4 दिन एक बेड पे पड़े रहना, सिर्फ जो डेली रूटीन होती है जैसे नहाना, खाना पीना, बस वही करना और बाकी टाइम बस पड़े रहना एक जगह पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैरालाइज थी मैं उस फियर से। फिर मैंने पिछले आई गेस 5 मंथ्स में, नहीं 5 नहीं, मेरा दिसंबर के लास्ट 2 वीक्स में एक वीडियो आया था कि एफर्मेशंस बोलो। उस टाइम पे मैंने अफर्म करना शुरू किया था। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया अफर्म अफर्म अफर्म। वो वीडियो में मैं उस टाइम पे अफर्म कर रही थी दैट आई एम फियरलेस। एंड जब भी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने 1 महीना वो एफर्मेशन बोली है, सुबह शाम दोपहर, और मैं कांपती रही हूँ 1 महीना कांपती रही हूँ। बट मैं बोला आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे डर नहीं लगता। बोलती रही हूँ ऐसे, मेरे रूम से आवाज़ बाहर ना जाए या कोई और मुझे ना सुने। मैं उसके लिए म्यूज़िक लगा लेती थी, कोई फ्रीक्वेंसीज लगा लेती थी ज़ोर से स्पीकर्स पे, ताकि किसी को मेरी आवाज़ ना पता चले कि ये कर क्या रही है। मैं इस हद तक इन्वॉल्व थी इस चीज़ में। एंड 1 महीना मैंने वो अफर्म किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा मुझे अफर्म नहीं करना चाहिए, मैंने छोड़ दिया अफर्मेशन बोलना। वो मैं कुछ और चीज़ अफर्म करने लग पड़ी। फिर फेब्रुअरी एंडिंग में जब मैं क्लियर स्किन मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मैंने उसमें भी ये चीज़ बोली कि आई एम फियरलेस, अब मुझे डर नहीं लगता, फियर डजंट कंट्रोल मी, मेरे आसपास कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। एंड फेब्रुअरी एंडिंग में, मार्च स्टार्टिंग में, ठीक है, थोड़ा चीज़ें आउट ऑफ द कंट्रोल थी, बट स्टिल आई वॉज अफर्मिंग 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 अफर्मिंग। अप्रैल चला गया, जून, अप्रैल, मई चला गया, अभी जून है। अब ये मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मैं अकेले सो पाती हूँ। मैंने इस चीज़ के लिए इतने पापड़ बेले हैं, मैंने थेरेपी ली है, मैंने दवाइयाँ खाई हैं, मैंने सब कुछ किया है, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं लगा। लेकिन जब मैंने सिर्फ अपना थॉट बदला कि मुझे डर नहीं लगता, मैं रात को अकेले सो पाती हूँ विद कंफर्ट एंड विद ईज़। जब मैं सोती हूँ मेरा दिमाग एकदम खाली होता है, मेरी बॉडी रिकवर कर रही होती है, मैं पूरी तरह से एक डीप स्लीप मोड में चली जाती हूँ। मैं सिर्फ बेड पे लेटती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। और आज मैं बेड पे लेटती हूँ सिर्फ, और मैं आंखें बंद करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। एंड जैसे ही मेरी स्लीप हेल्दी हुई, मेरा दिमाग, मेरी फीलिंग, मेरी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर गई। आई वॉज फीलिंग मोर सेटिस्फाइड। सुबह उठते ही एक ऐसी फीलिंग आती है कि वाओ, आई फील एनर्जेटिक। मतलब सोने के बाद फेस पे एक स्माइल आती है। दैट इज वॉट आई फील नाउ। जब मैंने ये एक चीज़ मैनिफेस्ट की ना अपनी लाइफ में, मैंने सिर्फ एक चीज़ मैनिफेस्ट की जो मैं दिल्ली में रह के नहीं कर पाई, जो मैं जम्मू में रह के नहीं कर पाई, जो मैं अपने घर में रहते हुए नहीं कर पाई, वो मैं, अगर आप पूरा पीरियड लगाओ तो 6 मंथ्स का पीरियड लगा सकते हो आप, वो मैंने 6 मंथ्स में किया। मैंने थेरेपी भी ली, मैंने डॉक्टर्स से भी बात की है, मैंने कंसल्ट किया है डॉक्टर्स के साथ, उन्होंने मुझे मेडिसिन रेकमेंड किए हैं, मैंने खाई हैं वो दवाइयाँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं लगा। और आज जब मैं अकेले सो पाती हूँ ना, जब वो टाइम आता ना अकेले सोने का, पहले मैं डरती थी। मतलब ऐसा भी इंसिडेंट्स रहे हैं कि मुझे इतना डर लगता था रात को अकेले सोने से। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन सिकंदराबाद, और मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी। ऑब्वियसली मेरे फादर एक आर्मी पर्सन हैं, सो हम सिकंदराबाद में रहते थे। एंड मैं 8th स्टैंडर्ड की बात है ये। और मैं और मेरा ब्रदर रूम शेयर करते थे, हमारे सेपरेट बेड्स होते थे, एंड मैं उसके साथ रूम शेयर करती थी। और जब मैंने रात को सोना तो मेरे को ये ख्याल आता था कि यार शिट, अब रात आ गई है, अब कैसे सोऊंगी, अब रात आ गई है, कैसे सोऊंगी। तो एक रात मैं हर रात को बोलती थी मम्मा मुझे बहुत डर लगता है, मुझसे नहीं सोया जाता। मम्मा बोलते थे कोशिश कर, कोशिश कर। एंड वो मुझे डांट भी देते थे कि क्या है, क्या ड्रामा है, किस बात का डर लगता है। तो एक रात जब मैं इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी या बेबस हो गई थी, मैंने अपनी मदर को नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मुझे डांटेंगे
और मेरा ब्रदर मेरा मजाक उड़ाता था। सो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं अपने पेरेंट्स के बेड के नीचे जाके सो गई। नीचे वो बेड होता है ऐसे और उसके नीचे एम्प्टी स्पेस होता है, तो मेरे पास एक बेड शीट था जो मैं लेके सोती थी, तो मैं वो बेड शीट लेके नीचे सोई रही। एंड फिर मेरे मदर उठे। मतलब ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों डरती थी, और ये बचपन से है। मतलब अकेले मैंने रात को छत पे नहीं जा पाना। मैं 7-8 बज जाते हैं तो अंधेरा होता था, जब मैं बाहर नहीं रह सकती, मुझे कुछ होता था डार्क को देख के, मुझे लाइट चाहिए, मैं सोना है अगर मुझे लाइट ऑन चाहिए। मतलब ऐसा फियर है मेरा था। और अब मैं पिच ब्लैक रूम करके सोती हूँ। अब मुझे मतलब लाइट्स ऑन हो तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे चाहिए एकदम डार्क। मैं दिन में भी अगर मैं कभी रेस्ट करती हूँ तो मैं पूरे कर्टन्स क्लोज करके एकदम पिच ब्लैक करके सोती हूँ। और आपको पता है वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बेड में जाते हो कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आंखें बंद करनी है, मेरे को नींद आ जाएगी। मुझे इतना प्राउड फील होता है। एंड ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशन, ये एक छोटी सी चीज़, मैंने आपके लिए छोटी हो सकती है, मेरे लिए बहुत बड़ी है। ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर ही ये है, था सबसे बड़ा डर ही ये था। एंड अब मतलब मैं इस हद तक डरी होती थी जब मैं मम्मा को रोते रोते सुनाती थी, मम्मा मुझे ना बहुत डर लगता है, आप मुझे डांटते हो ना, एक दिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी तो मैं अपने लिए 4 बॉडीगार्ड्स खरीदूंगी और एक एक बॉडीगार्ड को एक एक कोने में बिठाऊंगी और खुद बीच में बैठ के सेंटर में आराम से सोऊंगी। मुझे इतना डर लगता था। और आज मतलब मुझे एक पूरा सेपरेट बेड चाहिए, अगर मेरे साथ कोई है तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मतलब कहाँ थी मैं और कहाँ आ गई, कैसे? एफर्मेशंस बोली, काम पर रही थी फिर भी बोला, रोती थी फिर भी ये बोलती थी, आई एम फियरलेस, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल। सरेंडर किया उस टाइम पे कि हाँ इस टाइम पे मैं हूं दुखी, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम फ्री ऑफ एवरी फियर, I release any kind of fear, any kind of pain, any kind of trauma, any kind of insecurity right now. ये बोला मैंने। मुझे पता है आप सब लोग इस टाइम पे परेशान होंगे कि यार मेरी डिज़ायर से रिलेटेड मुझे ये सवाल है, ये है, वो है। हाँ है, बट फिर भी बोलो कि मेरा एसपी मेरे साथ है, वो जॉब प्रमोशन मेरे को मिल गया है, मेरे पास इतने पैसे हैं, बोलो एंड सरेंडर करो। हर एक चीज़ को जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आप उतना ज़्यादा 3D में इन्वॉल्व होते जाओगे। आप 3D कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को एक फीलिंग रियलाइज करवा रहे हो, आप अपने आप को महसूस करवा रहे हो, और आपका यही काम है। जो आप डिज़ायर चाहते हो अपनी लाइफ में उससे रिलेटेड आप फीलिंग महसूस करो, बस आपका ये काम है। और रोबोटिकली अफर्म करो, दैट्स इट। जब आप फियरलेस स्टेट में चले जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, मैंने जब फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पढ़ा या सुना था तो मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी कि ये सबके लिए काम करेगा, मेरे लिए काम नहीं करेगा। बट मैंने चांस लिया। ठीक है, मैंने चांस लिया, आपको भी लेना चाहिए। अगर मैंने चांस नहीं लिया होता मैं अभी भी वैसी ही होती, वैसे ही रो रही होती, वैसी ही चीज़ें कर रही होती। नहीं, मुझे वो चीज़ बदलनी थी, इसलिए मैंने चांस लिया, मैंने टाइम लगाया, मैंने अपने ऊपर काम किया, एंड आज मैं सिक्योर फील करती हूँ। और मुझे जो भी चाहिए आई मैनिफेस्टेड ईजिली। कैसे? एफर्मेशंस, रोबोटिक एफर्मेशंस, वही आपको करना है। आज अगर मुझे रात को सोते वक्त अगर वो थॉट आ भी जाए कि हाँ मुझे स्कैरी फेसेस दिख जाए, तो मुझे डर नहीं लगता, मैं उन थॉट्स के साथ क्लिंग नहीं करती। मैं उनको, अगर मेरे दिमाग में वो थॉट आ भी रहा है तो मैं बहुत आसानी से, मेरा दिमाग खुद ब खुद, मैंने अपने आप को ट्रेन कर लिया कि मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है और अच्छी चीज़ें सोचने लग पड़ता है खुद ब खुद। कैसे? रेपिटेशन। ये पागल बनने का साइन नहीं है, ये रेपिटेशन का साइन है कि आप अपने माइंड में अपनी एफर्मेशन रिपीट कर रहे हो। बिलीव मी, अगर मैं
कर सकती हूँ ये। मतलब मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा तंग रहते थे कि ईशा परेशान है, एंड अब नाउ दे लिटरली टैप मी एट द बैक। वो मुझे ना लिटरली पीठ पे शाबाशी देते हैं, एंड दे बिलीव इन मी नाउ, दे आर प्राउड ऑफ मी नाउ। जो मेरा 23-24 साल का फियर जो अभी तक निकला नहीं था, वो मैंने 6 महीने में खुद से हील किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई मैनिफेस्टेशन कोर्स नहीं लिया, मैंने किसी की कोचिंग नहीं ली। मैंने हाँ वीडियोस देखे हैं, मैंने सिस्टर बी के शिवानी को फॉलो किया, हाउ टू रिलीज फियर के उनके बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने। बट एट द एंड क्रक्स एक ही निकला सब वीडियोस का कि आपको अपना थॉट बदलना है। फील जो भी कर रहे हो, आपको अपना थॉट बदलना है। आप अभी डरे हुए हो, नेगेटिव सोच रहे हो, हाँ सोच रहे हो, लेकिन फिर भी बोलो मैं पॉजिटिव हूँ। यही तरीका है। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करते। आप महंगे से महंगा मैनिफेस्टेशन कोर्स खरीद लो, आप सबसे एक्सपेंसिव कोच के पास चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, आप खुद नेविल गोडार्ड से ही क्यों ना बात कर लो, लेकिन जब तक आप अपना थॉट नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो टेक फर्स्ट स्टेप, गिव योरसेल्फ सम टाइम, be patient with yourself and start affirming. I am fearless. I am free of any kind of anxious thoughts. I am safe. I am secure. I am happy. Everything is working out for me. Universe always has my back. I love myself. I respect myself. I value myself. I value myself and my time. Everybody loves me. I'm a good person. Say it with me. बोलो ये सब। बोलना शुरू करोगे, अपने आप आपको आपका नेक्स्ट स्टेप दिखता चला जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि जब मैंने ये कोचिंग स्टार्ट की ना, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब वहाँ पहुँच गई जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी। सीरियसली स्टार्ट। पता भी नहीं चलेगा कि लाइफ कैसे बदल गई। टाइम लगेगा, बी पेशेंट। थॉट प्रोसेस बदल रहे हो, बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। बट जैसे ही थॉट प्रोसेस अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप चेंज करोगे, जैसे ही आपको कोई और थॉट आए, आप फटाफट वापस अपना फोकस उस पर लाएंगे बड़े ही प्यार से कि आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, I am fearless, I am perfect. फिर से थॉट कहीं और जा रहे हैं, वापस लाओ। I am perfect, I am safe, I am secure. Okay? So I hope इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो एंड आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। Okay? Just have trust. Trust in yourself, trust on this law, and you can trust me as well. Okay? So that's all for today, and I'll see you in the next video. Bye.